न्यूलाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि आज हम आप लोगों को वर्ग निकालना सिखाएंगे, वो भी ट्रिक से। यानी कि कुछ ही सेकेंडों में आप कैसे वर्ग निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि हर एक संख्या का वर्ग आप ट्रिक से निकालने की कोशिश मत करिए। जिस पर जो परीक्षा में ज्यादा आती हैं, जिस तरह की सवाल ज्यादा आती हैं, जहां जरूरी है केवल वही सीखना है आपको। अब ये नहीं कि बहुत लंबी लंबी संख्याएं हैं उनको ट्रिक से याद करिए, तो ये दो समस्या हो जाएगी। एक आप ट्रिक याद करेंगे, उसके बाद फिर वर्ग याद करेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं आज आपको जो भी बताऊंगा वो अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं तो मान लीजिए कि ट्रिक से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा देखिएगा, कुछ छोड़िएगा नहीं। मैं इसमें कुल 6 नियम, 7 नियम, मैं आपको कुल 7 नियम पढ़ाऊंगा। अगर ये 7 नियम आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि मैं सबसे सरल नियम बता रहा हूं। इतना सरल कहीं नहीं मिलेगा। तो ट्रिक की जरूरत कहां पड़ती है? उदाहरण के लिए अगर मैं एक प्रश्न लिख दूं, 129 का वर्ग बताओ, 129 का वर्ग, तो आप क्या करेंगे? 129 का वर्ग निकालने के लिए आप 129 में 129 का गुणा करेंगे। तो एक बार 9 का गुणा करिए, फिर एक बार 2 का, फिर एक बार 1 का, फिर 2 का, फिर मतलब कम से कम 1 मिनट से ज्यादा समय खा जाएगा। तो इसी समस्या से छुट्टी पाने के लिए आपको ट्रिक चाहिए, तो आपको समझना है। तो मैं आपको सबसे सरल नियम से चल रहा हूं, यानी कि जो पहला नियम है वो सबसे सरल नियम है, और नियम नंबर 1 पहला नियम है। और इस पहले नियम को हम बोलते हैं शून्य का नियम। शून्य का नियम, पहले नियम को हम क्या बोलते हैं? शून्य का नियम। इसका मतलब यह हुआ, एग्जाम्पल समझिए, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है और कहा जा रहा है उसका वर्ग बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो संख्या है उसका वर्ग कर दो। एक एक कम एक, और एक 0 है तो 2 0 लिख दो, सवाल हल। उदाहरण के लिए अगली सवाल देखिए, अगर कह दे आपसे कि 1000 का वर्ग बताओ, तो आप 1 एकन्नम 1 और 3 का 6 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6। उदाहरण के लिए अगर आपसे कहा जाए 400 का वर्ग बताओ, तो आप 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, और डबल 0 है तो 4 0, यानी जितना 0 है उसका जस्ट उतना ही 0 और लिख दो, और जो भी अंक है उसका वर्ग लिख दो। वेरी सिंपल, सबसे सरल तरीका 0 का नियम है, ये आप पहले से जानते रहे होंगे। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। कुल मैं 7 नियम बताऊंगा, सातों को आपको समझना है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में हम इसे 5 का नियम बोलते हैं। 5 का नियम, 5 का नियम का मतलब हुआ कि जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो। उदाहरण के लिए पहली सवाल, अगर आपसे कह दिया जाए 15 का वर्ग बताओ, 15 का वर्ग, तब आप क्या करिएगा? जो पहली संख्या है यानी कि 5 को छोड़ करके, 5 छोड़ दीजिए, 5 के अलावा जो संख्या बच रही है उसका उसके अगली संख्या में गुणा करके लिख दो। तो 1 का अगली संख्या क्या है? 2, तो 1 का 2 में गुणा करोगे तो 1 दुक्के 2 हो जाएगा, और इस 5 का वर्ग तो 25 हमेशा होता ही है। लास्ट में 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो उसके उत्तर में हमेशा अंत में 25 आएगा ही, तो वो हर जगह रहेगा यही। जैसे अगला देखिए, मान लीजिए लिखा है 75, 75 का वर्ग बताना है, तो आप क्या करेंगे? 5 को छोड़ दीजिए, 7 पकड़िए, 7 में 7 की अगली संख्या 8 होती है, तो 7 में 8 का गुणा करिए, 7 8 56, और बस आगे 25 बढ़ा दो, सवाल लग गई। ये 5 का नियम है। जैसे 0 वाला बहुत सरल है, वैसे ही 5 वाला भी बहुत सरल है। कुछ उदाहरण और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 105 और कहा जा रहा है इसका वर्ग बताओ, 105 का वर्ग, तो 5 को छोड़ दो,
5 के अलावा क्या बचा? 10 बचा। 10 की अगली संख्या क्या होती है? 11। तो 10 का 11 में गुणा करो तो 11 दहम्मा 110 हो गया और बस 25 अपने आप जोड़ दो, सवाल हल हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि पहला भी नियम आपको अच्छे से समझ में आया है और दूसरा भी नियम जो 5 का नियम है वो भी अच्छे से समझ में आया और कभी भी परीक्षा में आप नहीं भूलेंगे। जिस इकाई का अंक 5 होगा और वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो उसका वर्ग आप निकाल लेंगे। चलिए अब नियम नंबर 3 की बात करते हैं। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 को हम 1 का नियम बोलते हैं। 1 का नियम, इसका मतलब कि इसमें संख्याओं में केवल 1 लिखा रहेगा और कई बार लिखा रहेगा। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं 11 का वर्ग बताओ तो इसमें देखो 1 2 बार आया है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 3 बार आए, 1 4 बार आए। मतलब जितनी भी बड़ी संख्या होगी उसमें केवल एक ही रहेगा, तो उसे हम 3 के नियम में रखते हैं। ये नियम हमने अपने से बनाए हैं, ये कोई मैथमेटिकल नियम नहीं है। ये आप सिस्टम बाय सिस्टम चीजों को कैसे याद रख पाए इसके लिए एक जुगाड़ है ना। बाकी ये नियम ऐसा नहीं है कि वर्ग निकालने के 7 नियम है, ऐसा नहीं। तो चलिए नियम नंबर 3 में हमने देखा कि 1 का नियम। अब इसमें जब 1 1 आ गया है तो क्या करिएगा? 1 कितनी बार आया है? 2 बार। तो आप लिखिए 1 2 और उसके बाद उल्टा लिख दो 1, तो 121 हो गया। पूरी बात मुझे पता है आपको समझ में नहीं आई होगी, अब समझ में आ जाएगी। कह दिया जाए कि 1111 का वर्ग कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 1 कितनी बार लिखा है ये देखेंगे। तो 1 कितनी बार लिखा है? 4 बार। तो देखो 1 2 3 4, 5 बार लिखा होगा तो 1 2 3 4 5, मतलब जितनी बार लिखा होगा आपको वहां तक क्रम से लिख देना है और जैसे ही वो क्रम पूरा हो जाएगा फिर से उल्टा आपको 1 तक लिख देना है। तो इसका मतलब 1111 का वर्गमूल इतना होगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,34,321। एक उदाहरण और देख लो। 11,111 का वर्गमूल क्या, सॉरी वर्ग क्या होगा? 11,111 का वर्ग क्या होगा? तो आपको क्या लिखना है? 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ठो 1 है, 5 तक आपने लिख दिया। अब उल्टा लिख दो 4 3 2 1। चेक करिए आप 11,111 का 11,111 में गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो आप तीनों नियम पढ़े, 0 का, 5 का और 1 का, मुझे नहीं लगता कि समझ में नहीं आया होगा। 100% समझ में आ गया होगा। अब आप सोचिए कि कितना सरल है ना? बहुत सरल है। अब ऐसे ही सरलता की ओर, मतलब आगे भी है सरल, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा भी ध्यान देना पड़े तो देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 4 के पहले आपके लिए एक सूचना है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की तैयारी करते हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मैं दिन में 11 बजे एक वीडियो जो पब्लिश करता हूं ग्राम समाज एवं विकास का, उसे आप जरूर देखा करिए। 11 बजे एक नोट्स बना लीजिए, इससे आपका ग्राम समाज एवं विकास अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेखपाल की जो भर्ती आएगी, परीक्षा होगा, 25 क्वेश्चन उसका रहेगा, आप पूरा कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं बहुत ही विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। और आपके मित्र यार जो भी हैं सबको बता दीजिए। उसके बाद दूसरी टाइम यानी कि शाम को 7 बजे ये जो आप देख रहे हैं मैथ का, तो दिन में दोपहर में ग्राम समाज विकास देखिए 11 बजे और शाम को 7 बजे गणित पढ़िए। और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित में मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप पूरा में पूरा करेंगे, उसमें भी पूरा में पूरा करेंगे। बचा हिंदी और रीजनिंग जीएस, तो जीएस आप पढ़िए। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ग्राम विकास तो मैं हिंदी भी पढ़ा दूंगा। तो चलिए नियम नंबर 4 की बात करते हैं। नियम नंबर 4 में हम इसे 9 का नियम बोलते हैं। 9 का नियम। और आपको बता दूं ये भी नियम पूर्ववर्ती नियम की ही तरह सरल है।
बहुत सरल है। 9 का नियम, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें संख्याएं टोटल 9 ही लिखी रहेंगी। 9 9 9। जैसे कह दिया जाए बताओ 99 का वर्ग क्या होगा, तो ये 9 का नियम है ना, देखो 9 9 आया है। यहाँ 1 का नियम था, 1 1 आ रहा था, यहाँ 9 9। तो अगर 9 आ गया तो 9 कितनी बार लिखा है, उसके पहले 9 का वर्ग होता है 81। आप 81 लिख दीजिए और जगह छोड़ दीजिए बीच में ताकि कुछ लिखा जा सके। 9 का वर्ग होता है 81, 9 9 81। इतना लिखने के बाद आपको ये देखना है कि अगर हम एक अंक छोड़ देंगे, 9 एक ही अंक छोड़ना है, इकाई का अंक 9 को छोड़ दो, तो बचा कितना अंक, एक अंक बचा, केवल एक अंक। तो अगर केवल एक अंक है तो 8 के पहले एक 9 लिख दो और 1 के पहले एक 0 लिख दो, यानी 9 और 0 लिखना है। इसका मतलब 99 का वर्ग 9801 होगा। चलिए आगे समझिए, अब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए लिखा है 9999 का वर्ग ज्ञात करो। 9999, आप आंख बंद करके 81 लिख दिए, लिख दिए 81, क्योंकि 9 का वर्ग 81, आपको 81 लिखना ही है, कंपलसरी है। अब आप एक अंक जब छोड़ देंगे इसका तो कितना अंक बचेगा, 3 अंक, 3 अंक बच रहा है ना। अब आपको 8 के पहले 3 बार 9 लिखना है और 1 के पहले 3 बार 0 लिखना है। सवाल लग गई। बताइए, मुझे लगता है इतना तेज तो कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, जब आप सीख जाएंगे ना तो चुटकियों में, मैं तो कह रहा हूं कलम नहीं चलानी पड़ेगी। सवाल लिखी है, विकल्प देखिए, टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। इससे सरल क्या होगा बताइए, इससे सरल नहीं हो सकता कुछ भी। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। मान लीजिए 9 लिखा है 6 बार, ये क्या हो गया, 9,99,999, इसका वर्ग ज्ञात करो। अब बताओ परीक्षा में अगर आप इसका गुणा करेंगे तो कितना समय खाएगा, 5 मिनट समय खा जाएगा। इसीलिए ट्रिक यहां जरूरी है। हर सवाल में ट्रिक जरूरी नहीं होती, लेकिन जहां समय ज्यादा लगे वहां ट्रिक जरूरी होती है। अब इसमें क्या करेंगे, 81 आप लिख दीजिए। संख्या ध्यान रखिएगा, जितनी ही बड़ी होगी आपको उतना ही फासला रखना है। अब क्यों रखना है समझ गए, क्योंकि बीच में भी लिखना है, यहां भी लिखना है। अब एक अंक छोड़ दीजिए तो कितना 9 बचा, 5, इसका मतलब 5 9 लिखना है। और यहां कितना 0, 5 0, और आपकी सवाल लग गई। 9,99,999 का वर्ग पढ़ लीजिए, ये पूरा यही होगा। तो कितना नियम हो गया, 4 तक नियम हो गया। अब 3 नियम और बचा है, तो इसको मैं मिटा देता हूं और 3 नियम आपको और पढ़ा देता हूं, पूरा वर्ग आपका कंप्लीट। नियम नंबर 5 में हमने लिखा है एक ही प्रकार की संख्या, यानी कि जब एक ही प्रकार की संख्या बार बार आए, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे लिखा है 22 का वर्ग ज्ञात करो, जैसे लिखा है 444 का वर्ग ज्ञात करो, जैसे लिखा है 6666 का वर्ग ज्ञात करो। तो ये एक ही प्रकार की संख्याएं हैं जो बार बार आ रही हैं। आपने जब एक के नियम में ये देखा, वो तो एक का नियम हो गया, उसमें केवल एक ही है। 9 वाले नियम में केवल 9 है, और 5 वाले नियम में चाहे जो हो बस किनारे 5 होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही अंक अगर बार बार आ रहा है तब उसका एक अलग नियम होता है। तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले इसको देखिए। 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 4 आपने लिख दिया। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 4 का वर्ग क्या होता है, 16, 6 का वर्ग क्या होता है, 36। मतलब जो अंक बार बार रिपीट हो रहा है उसी का वर्ग लिख करके गुणा का चिन्ह लगा देना है। ठीक है। अब जब 4 आपने लिख दिया, तो अब जब 4 आपने लिख दिया तो मान लीजिए कि यहां अब 1 1 बचा है, 1 1, तो 1 2 बार अगर लिखा है तो 1 2 1 और गुणा कर दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 22 का वर्ग 484। यहां पर देखिए 4 3 बार आया है तो 4 का वर्ग 16,
अब यहां क्या बचा, मान लो कि 3 बार 1 1 बचा है, तो जो 1 का नियम है फिर वही लगेगा। यहां पर जब 36 आपने लिख दिया तो अब मान लीजिए कि 4 बार क्या लिखा है, 1 लिखा है, कॉमन ले लिया गया। तो जब 3 बार यहां 1 लिखा गया है तो 3 बार जब 1 लिखा रहता है एक वाले नियम में तो क्या होता है उसका वर्ग, 1 2 3 और फिर उल्टा 2 1। इसमें 4 बार अगर 1 लिखा है तो 1 2 3 4 3 2 1। अब समझ गए होंगे आप पूरी बात। अब 16 का इसमें गुणा कर दीजिए और 36 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो 16 एक कम 16, 16 दूना 32 1 33, 16 तिया 48 3 51, 16 दूना 32 5 37, 16 का नम 16 3 19, 1,97,136, ये 444 का वर्ग आया। अब इसी तरह से आपको 36 का इसमें गुणा कर देना है। तो चूंकि 36 थोड़ी बड़ी संख्या है तो आपको गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा, बिना गुणा करे आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इस नियम में क्या बताया कि जब एक ही अंक बार बार आए तो जो अंक बार बार आ रहा है उसका वर्ग लिख दीजिए और गुणा लगा करके आप एक वाला नियम लिख दीजिए। मान लीजिए कि यहां पर 3 बार 4 नहीं, मान लीजिए कि अब 3 बार 1 आया है और 3 बार 1 आया है तो उसका नियम क्या कहता है कि 1 2 3 2 1 और फिर उसके बाद गुणा कर दो। तो ये बहुत सरल नियम है ये भी, लेकिन थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है। तो ये नियम नंबर है 5। अब नियम नंबर 6 देखते हैं। अब नियम नंबर 6 और नियम नंबर 7 ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25 से 75 के बीच की संख्या का हमें वर्ग निकालना है ट्रिक से। 25 से छोटी संख्या का नहीं निकालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको 30 तक तो वैसे ही रट लेना है। 1 से 30 तक आपको रट ही लेना है कि 18 का वर्ग क्या होगा, 17 का वर्ग क्या होगा, 24 का वर्ग क्या होगा, 26 का, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो मैं 25 से शुरू कर रहा हूं। 25 से 75 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनका वर्ग आप कैसे निकालेंगे। और जो यहाँ आधार 50 लिखा है इसकी बड़ी जरूरत है। क्या जरूरत है अभी सामने आपके आएगा। जैसे मान लीजिए जो आधार 50 है इसका मतलब ये हुआ कि या तो संख्याएं 50 से छोटी होंगी और 25 से बड़ी होंगी, यानी कि 25 और 50 के बीच में होंगी संख्याएं, या फिर 50 से 75 के बीच में होंगी। इसीलिए मैंने 50 को आधार बनाया है। तो अभी मैं बात करता हूं कि मान लीजिए संख्याएं 50 से छोटी हैं। जैसे कह दिया गया 48 का वर्ग बताओ, जैसे कह दिया गया 46 का वर्ग बताओ, जैसे कह दिया गया 32 का वर्ग बताओ। तो ये सब संख्याएं 50 से छोटी हैं कि नहीं, 50 से छोटी हैं। अगर आगे कह दिया जाए 52 का वर्ग बताओ या 61 का वर्ग बताओ तो ये सब संख्याएं 50 से बड़ी हैं। 54 का वर्ग बताओ, ये 50 से बड़ी है। 75 का वर्ग बताओ, 50 से बड़ी है। 74 का वर्ग बताओ, 50 से बड़ी। यानी कि या तो 50 से छोटी होंगी और या तो 50 से बड़ी होंगी। तो पहले बात करते हैं कि 50 से अगर छोटी है, क्या है 48। तो 48 जो है आपको यह देखना है कि 50 से कितनी छोटी है। तो 50 से कितनी छोटी है 48, सिर्फ 2। तो जितना छोटी है उसी का वर्ग लिख दो, 2 दूना 4। और ध्यान रखिएगा कि आपको 2 अंकों में लिखना है। 2 का वर्ग 4 एक ही अंक में आता है, फिर भी आपको 2 अंक बनाना है जीरो बढ़ा के। अगर 3 अंकों में आ गया तब भी आपको केवल 2 ही अंक लिखना है, वो आगे आएगा। तो देखो 50 में 48 आपने घटाया तो कितना बचा, 2, और 2 का वर्ग होता है 4, हमने 4 लिख दिया। अब 25 में आ जाइए। 25 में 2 को घटा देना है, क्योंकि 50 से 2 कम है तो 25 में भी 2 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 23। इसका मतलब 48 का वर्ग होगा 2304। इसको देखिए 46 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का वर्ग क्या होता है, 16, हमने लिख दिया। चूंकि ये 2 अंकों में है इसलिए यहां जीरो पढ़ाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी। 50 से 46 यानी कि 4 कम है, 4 का वर्ग हो गया 16।
अब उसी 4 को 25 में भी घटा दो, तो 25 में 4 घटाओगे तो क्या आएगा 21। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी। इसको देख लो, ये 50 से कितना कम है? ये 50 से 18 कम है। 18 का वर्ग होता है 324। इसीलिए मैंने कहा था कम से कम 30 तक याद रखिएगा। 50 से ये 18 कम है क्योंकि 32 ही है, और जितना कम है उसी का वर्ग निकालना है। 18 का वर्ग होगा 324। तो आपको 2 अंकों को लिख देना है, 2 और 4। इस 3 को अभी बचा के रखना है। अब देखिए 18 कम था ना, तो इसका मतलब 25 में भी 18 घटाएंगे, तो 25 में 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 7, और उसी 7 में ये जो शेष बचा है इसका जोड़ देना है। तो 7 3 कितना हो गया 10। इसका मतलब 32 का वर्ग कितना होगा 1024। एक एग्जांपल और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 49 का वर्ग निकालना है, तो 49 50 से कितना कम है 1 कम है। 1 का वर्ग होता है 1। 25 में 1 घटाओ, 49 का वर्ग 2401। ठीक है। अब 50 से बड़ी वाले में नियम वही है, बस यहां जोड़ना है, यहां घटाना था, यहां जोड़ना है। ये 50 से कितना ज्यादा है? ये 50 से 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4, और 25 में 2 जोड़ दो कितना होगा 27। यानी जब 50 से कम होगा तो जितना कम होगा उसका वर्ग किनारे लिखना है, और 25 में उसी को घटा देना है जितना कम है, और जब ज्यादा हो जाएगा तो जितना ज्यादा है उसका वर्ग लिखना है और उतना ही 25 में जोड़ना है। यहां देखो 61 50 से कितना ज्यादा है 11। 11 का वर्ग क्या होता है 121। इसका मतलब क्या लिख देना है 21। शेष कितना बचा है 1, ध्यान रखो। अब 25 में 11 जोड़ा जाएगा, तो 25 में 11 जोड़ेंगे, 25 10 35 1 36, और 36 में एक शेष जोड़ दीजिए 37। 3721 किसका वर्ग आया 61 का। 54 का वर्ग निकालो, 50 से कितना ज्यादा है 4। 4 का वर्ग होता है 16। 25 में 4 जोड़ा। मुझे लगता है ये भी बात आपको समझ में आ गई कि 25 से 75 के बीच में चाहे जो संख्या हो आप उसका वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। तो ये हमारे 6 नियम कंप्लीट हो गए। एक आखिरी नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा सरल है, उसे देख लीजिए पूरा कंप्लीट। नियम नंबर 7, 100 के नजदीक वाली संख्याएं। 100 के नजदीक का मतलब समझते हैं? अब 75 के ऊपर कर दीजिए, 75 के ऊपर और उधर 100 के ऊपर, तो 100 के ऊपर आप चले जाइए 150 तक, कोई दिक्कत नहीं है। 150 के भी ऊपर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे 100 से ज्यादा दूर जाएंगे उतना ही कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो 100 के ही नजदीक वाला करिएगा। अब इसमें 2 चीजें हैं, या तो संख्याएं 100 से कम होंगी, जैसे वहां या तो 50 से कम थी या 50 से ज्यादा थी, तो वहां पर 25 में जोड़ते थे, अगर कम रहता था घटाते थे, और ज्यादा रहता था तो जोड़ते थे। यहां पर 100 के आसपास अगर है तो यहां 25 या 75 का कोई काम नहीं, यहां 100 का ही केवल काम है। कैसे? पहली सवाल देखो, जैसे लिखा है 102 का वर्ग कितना होगा। 102 का वर्ग, तो ये 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4। यानी यहां भी आपको 2 अंकों में ही लिखना है, 2 का वर्ग 4। और इसी 2 को, जितना 2 ज्यादा है, इसी 2 को इस पूरी संख्या में जोड़ दो, तो 102 में 2 जोड़ोगे 104 आएगा। सवाल आपकी लग गई। 102 का वर्ग होगा 10,404। चेक कर लीजिए। 103 का वर्ग क्या होगा? 3 का वर्ग होता है 9। 103 में 3 जोड़ दो 106। सवाल आपकी हल हो गई। यानी जितना ज्यादा है उसका वर्ग लिख करके, जितना भी ज्यादा है उसको फिर से पूरी संख्या में जोड़कर लिख दो, आंसर आ गया। जैसे मान लो लिखा है 106 का वर्ग कितना होगा, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। 106 में 6 जोड़ दो 112, आंसर आ गया, यानी कि वर्ग आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 112 का वर्ग बताओ क्या होगा। 112 का क्या करेंगे,
100 से कितना ज्यादा है ये? 12 ज्यादा है। तो 12 का वर्ग कितना होगा? 144। अब देखो यहाँ पे 144 3 अंकों में आ गया, 3 अंकों में आ गया। एक अंक इधर बाएं साइड वाला छोड़ दो, किनारे वाले दोनों अंक लिख दो। 112 में 12 जोड़ दो, और जैसे यहाँ 106 में 6 जोड़ा, 103 में 3 जोड़ा, 102 में 2 जोड़ा, वैसे यहाँ 112 है तो 112 में 12 जोड़ो 124, और इसका एक शेष 25, तो कितना हो गया? 125। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 132 का वर्ग बताओ क्या होगा? 132 का 32 का वर्ग नहीं बल्कि 132 का, तो ये कितना ज्यादा है 100 से? ये 100 से 32 ज्यादा है। तो 32 का वर्ग होता है 324, ओ सॉरी 1024। केवल 32 का वर्ग होता है 1024। तो दो अंकों को हम लिख देंगे 24 और 10 को बचा रहने देंगे। 132 में 32 और जोड़ो 164, और ये 10 174। सवाल आपकी हल हो गई। अगर मान लीजिए कह दे 140 का वर्ग बताओ, 140 का वर्ग, तो क्या करेंगे? 140 के वर्ग में 100 से ये कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। तो 40 का वर्ग कितना होता है? 1600। यानी किनारे वाले दोनों अंकों को लिख देना है, 16 को बचा रहने देना है। 140 में 40 जोड़िए 180, 180 में 16 जोड़ दीजिए 196, तो क्या हो जाएगा? 196। यानी कि 140 का वर्ग, और ये उस वाले भी नियम से लग जाएगा ना आपका, जीरो वाले नियम से। 14 का वर्ग 196 और एक जीरो है तो डबल जीरो। तो ये हो गया आपका वे संख्याएं जो 100 से ज्यादा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि संख्या 100 से कम हो, जैसे 98 का वर्ग कितना होगा? तो समझो ये 100 से कितना कम है? सिर्फ 2 कम है। तो 2 का वर्ग करो 04, 2 का वर्ग 04। अब इसी में 2 और घटा दो, तो 98 में 2 घटा दिया। कितना सरल है। जब ज्यादा हो तो जितना ज्यादा है उसका वर्ग निकाल करके उसी को इस संख्या में और जोड़ के लिख दो, और जब कम हो तो जितना कम है उसका वर्ग निकालो और उसको एक बार और घटा के लिख दो। 96 का वर्ग क्या होगा? 100 से कितना कम है? 4 कम है। 4 का वर्ग होगा 16। 96 में 4 और घटा दो, आंसर आ गया 9216। अब उम्मीद करता हूं कि आपको इतना नियम समझ में आया है, सातों नियम। अब इतना ही आपको ट्रिक पर याद रखना है, इससे ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब आपके लिए कुछ प्रश्न है। प्रश्न है 89 का वर्ग बताओ, 170 का वर्ग बताओ, 34 का वर्ग बताओ, 129 का वर्ग बताओ। और ध्यान रखिएगा, चूंकि आप वर्ग तो गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप नियम से निकालिएगा, ट्रिक से निकालिएगा और इसका आंसर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।